हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका मैथ का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। मैथ के कुछ सेट प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य सभी एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी फरवरी 2019 में पूछा गया था। सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। ए तथा बी एक कार्य को 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिनों में और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। साथ में सी की मदद से वे उसे 5 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार सी का हिस्सा कितना होगा ये हमको बताना है। पहले क्या होता है, दो लोग होते ए और बी, उनको 1200 रुपये की राशि दी जाती है कोई काम करने के लिए। जो ए है वो उसे काम को 15 दिन में कर देता है और बी 12 दिन में कर देता है। लेकिन ए और बी जब काम नहीं कर पाते तो सी की मदद लेती हैं और मदद से वो 5 दिन में उस काम को कर सकते हैं। अब सी को उस 1200 में से कितना धन मिला ये हमको बताना है। तो देखिए कितना इजी प्रश्न है। ए जो है उस काम को कितने दिनों में कर देता है, 15 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 12 दिनों में। सी की मदद से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की मदद से वे उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 5 दिन में कर देती है। तो 15, 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 क्या है, इन सभी के द्वारा किया गया टोटल कार्य। यहाँ से ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो 60 में 15 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। बी की इफिशियंसी निकालेंगे, 60 में 12 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक दिन की इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, आप कहेंगे सर 12 यूनिट करते हैं। जबकि जो ए है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट, और बी कितना करता है, 5 यूनिट। ए करता है आपका 4, बी करता है आपका 5, और जब टोटल कितना करते हैं, तीनों 12। अब ये दोनों कितना कर रहे हैं मिलके, 9 काम। शेष कितना बचा, 3। इस 3 को कौन करता होगा, सी करता होगा। तो जो सी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। अब सी का हिस्सा हमें पूछा है, सी का हिस्सा कितना है, 3, और टोटल कितना है आपका, 12, और टोटल कार्य कितना है हमारा, ये कितना है, टोटल राशि कितनी है आपकी, 1200 रुपये। तो गुणा कर देंगे आपका 1200 से, तो 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 100 गुणा में 3, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो जो 1200 रुपये में से जो सी का धन है उसे कितना मिला, 300 रुपये मिला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 100 कुर्सियों का क्रय मूल्य जो है वो 2000 रुपये है। यदि प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य 20% से कम कर दिया जाए तथा कुर्सियों की जो संख्या है 30% से कम हो जाए तो कुर्सियों का जो मूल्य है क्या होगा, हमें रुपए में बताना है। अब कितनी कुर्सियाँ, 100 कुर्सियाँ हैं, और 100 कुर्सियों का मूल्य कितना है, ये 2000 रुपये है। तो देखिए यहाँ से एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे, 100 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 2000 रुपये। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, तो 2000 में भाग दे देंगे कितने से, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो एक कुर्सी का मूल्य आ गया, कितना आ गया, 20 रुपये। यानी कि एक कुर्सी कितने रुपए की है, 20 रुपये की है। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए। अब प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना है, 20 रुपये है। अब 20 पर भी क्या कर दिया जाए, 20 का 20% कम कर दिया जाए, तो कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना जाया जाएगा आपका, 80%। प्रतिशत हटाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अब जो कुर्सी का मूल्य एक्चुअल में कितना हो गया, 16 रुपये। यानी कि एक कुर्सी कितने रुपए की है, 16 रुपये की है। और आगे क्या कह रहा है, और कुर्सियों की संख्या 30% से कम हो जाए। कुर्सियों की संख्या कितनी है, 100।
तो 100 ना रह के अब इसकी क्या कर दी गई, 30% की कमी कर दी गई। तो कितना निकाल लेंगे, 70%। अपॉन में आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो कुर्सियों की जो संख्या है अब वो कितनी बची, 70 कुर्सियाँ बची। तब कह रहा है तो कुर्सियों का मूल्य क्या होगा रुपए में। अब एक कुर्सी 16 रुपए की है तो 70 कुर्सी कितने रुपए की होंगी, तो 16 गुणा में कर देंगे 70, जीरो आ जाएगा, 7 हो जाएगा आपका 42, यहाँ से बचेगी 7, 7 एक 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितना है, 1120 रुपये। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 हैं और लड़कों के औसत प्राप्तांक 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी, ये हमको बताना है। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, ये भी प्रश्न बन सकता है लड़के तथा लड़कियों की संख्या, ये भी पूछ सकता है आप। अब देखिए हम कैसे करेंगे। हमें दिया है लड़कियों के औसत प्राप्तांक का कितना औसत है, 73 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना था, 71। अब पूरी कक्षा का यानी लड़के और लड़कियां पूरी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है, 71.8 है। अब यहाँ से इनको क्या करना है, माइनस, ये 71 से कितना अधिक जाए, 0.8, और ये कितना है 1.2। अब ये क्या है, रेशियो है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से 4 से ये कट जाएगा 2 बार, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। तो लड़के कितने, लड़कों की जो लड़कियां हैं उसकी संख्या कितनी है, 2, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3। तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कक्षा में लड़कियों कितनी प्रतिशत है, लड़कियां कितनी है 2, और टोटल छात्र कितने हैं 5। हमें चाहिए प्रतिशत में, तो गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, 20 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 40%। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 40% हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न में ये पूछेगा लड़के कितने हैं, लड़कियां 40 है, सूची कितने बचेंगे, लड़के तो लड़के कितने हो जाएंगे 60%। एक और प्रश्न कैसे बन सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता कि लड़कियां तथा लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि उनका रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाता आपका 2:3 हो जाता। इस तरीके से भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 2:3 तथा ऊंचाई में 5:3 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। और त्रिज्याओं का अनुपात दिया, देखिए R1 रेशियो R2 हमें कितना दिया है, 2:3 दिया है। ऊंचाई H1 रेशियो H2 दे रखी है, कितना दिया है, 5:3 दिया है। हमें पता है बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। पाई से आपका पाई कट जाएगा, R1 कितना है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, गुणा में H1 कितना है 3, अपॉन R2 कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, गुणा में H2 कितना है आपका 3 है। 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 20, और 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27। तो इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 20:27 हो जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या, किसकी संख्या, सिक्कों की जो संख्या है 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के
सिक्के के रूप में हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 13, रेशियो 50 पैसे कितने सिक्के हैं 11, रेशियो 25 पैसे कितने सिक्के हैं 7 सिक्के हैं। अब सिक्कों का जो सिक्के हैं वो टोटल कितने 372 सिक्के हैं। जब यहाँ पर टोटल कितने सिक्के हैं तो क्या करें इन सभी को जोड़ देंगे। 13 और 11 आपका कितना हो जाएगा 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 की वैल्यू कितनी दे रखी 372 और हमें क्या निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 11 है, तो 11 की सिक्का निकाल लेंगे तो 372 अपॉन में हो जाएगा 31 और गुणा में हो जाएगा आपका 11। 31 से इसको काटेंगे, 31 से कम हो जाएगा 31, यहाँ पे हो जाएगा 62, 31 दूनी हो जाएगा 62। तो 11 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 गुणा में 11 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है 132 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि आयत का परिमाप 220 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में क्या होगी ये हमको बतानी है। हमें आयत की लंबाई व चौड़ाई का रेशियो दिया है कितना 7:4 दिया है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 7x + 4x मान लेंगे। हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 कोष्ठक में होता है लंबाई प्लस होती है चौड़ाई, और ये आयत का परिमाप हमें कितना दिया है 220 दिया है। तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 110 बार। लंबाई कितनी है आपकी 7x और चौड़ाई कितनी है आपकी 4x, बराबर में कितना कितना है 110 हो जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x, बराबर कितना दिया है 110। 11 से ये कट जाएगा कितनी बार एक बार, तो x का जो मान है कितना आ गया 10 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितनी है 4x, x का मान कितना है 10, तो गुणा कर देंगे 10 से कितना आ जाएगा आयत की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजीव के वेतन में एक वर्ष 20% की कमी हुई और उसके अगले वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो उसके मूल वेतन में कितने प्रतिशत का प्रभावी परिवर्तन हुआ ये हमको बताना है। राजेश का वेतन मिलता है तो राजेश को पहले वर्ष कितना वेतन मिलता है 20% की उसकी कमी हो जाती है उसके वेतन में। अब 20% को भिन्न में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। जो हर वाली संख्या होती है वो आपकी कैसी होती है वास्तविक संख्या होती है। तो मान के चलिए पहले उसको 5 रुपये मिलते थे, अब क्या होगी 5 की 20% की कमी कितनी हो गई 1, तो कमी हो गई तो अब कितना मिलेंगे 4 रुपये मिलेंगे। अगले वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष जो है उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, तो 30% निकाल लेंगे। 30% को जब भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। पहले सो कितने रुपए मिलते थे 10, अब 3 रुपये की वृद्धि हो गई कितने हो गए 13 रुपये। ये हो जाएगा 5 गुणा में 10 कितना हो जाएगा 50, 4 गुणा में 13 कितना हो जाएगा 52। तो पहले उसको रुपये मिलते थे 50, अब उसको कितने मिलने लगे 52 रुपये 2 वर्षों बाद। तो कितने की वृद्धि हुई है आप कहेंगे सर 2 रुपये की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है 50 रुपये पे। हमें चाहिए प्रतिशत में तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 4% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को दबाकर लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे कि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।